लगता है जहाँ तक ये साजिश है ये सरकार की तरफ से है। जब शुरू में इसी हॉलीडे होम के अंदर मीटिंग हुई थी हमारे अध्यक्ष महोदय RS बाली जी से, तो उनका पहले दिन ही ये रुतबा था कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। जब बात चली हॉलीडे होम की कैटरिंग की, जब ये घाटे की बात चली, लेकिन हमने उनसे डिस्कस की कि इस घाटे से निगम को कैसे भरा जाए। हमने पूरे सुझाव दिए उनको। सबसे पहले कि जब कोरोना काल आया 2019 से लेकर अभी 24 तक हमारे पास 413 एम्प्लॉइज़ जो रिटायर हुए हैं। एक की लाइबिलिटी 20 लाख से ऊपर बनती है, तो एक कुल मिला के 72-73 करोड़ के करीब बनती है। लेकिन सरकार ने सिर्फ हमको सैलरी दी कोरोना काल में, उसके लिए हम धन्यवादी है पिछली सरकार का। सभी को टाइम से सैलरी मिली, लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। वो स्टैंड होता गया, आज वो 72 करोड़ के करीब हुआ, जिसमें 20 और 21 में तो कोरोना काल चला, 22 में कुछ पटरी पर आ रहा था, 23 में फिर आपदा के कारण जो दोबारा नुकसान हुआ, लेकिन वो लाइबिलिटी बढ़ती गई। लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन आज की डेट में फ़ायदे में घाटे में नहीं है। 35 करोड़ फिर भी उन कर्मचारियों की देनदारी दी। उसके बाद अपने कर्मचारियों का जो सैलरी भी दी, होटलों का रख रखाव भी रखा। लेकिन इसके लिए स्पेशल एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है, वो होटलों के रख रखाव के लिए आता है। लेकिन काफ़ी पैसा आया था हमारे जो पिछले MD साहब थे, हमारे केशव साहब जी, लेकिन जब ये सरकार आई उन्होंने वो पैसा भी वापस ले लिया, जिसमें हमारे मनाली में रोहतांग मनालसू के लिए 14 करोड़ पैसा था। इसी के साथ कुछ अन्य होटलों का था, पीटर के लिए भी था, उसका रख रखाव होना था। लेकिन जब सरकार आई बोला यहाँ पैसा नहीं है, वो सारा पैसा जो वापस अपने खजाने में लिया। लेकिन हमने गारंटी नेट मांगी, 50 करोड़ का हमने गारंटी नेट मांगी कि हमारा जो पिछला रिटायरियों का बेनिफिट है वो दिया जाए। हम एक बार नहीं, हम 10 बार गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको टाइम ही नहीं दिया। एक दिन यहाँ आए, उसके बाद हम गए, हम सेक्रेटरीट पहुँचते वो होते ही थे, हमको बुलाते थे वो मिलते ही थे। एक दिन उनके घर में पहुँचे, फिर भी बोला जी टाइम नहीं, आप काहे को आए यहाँ। हम इसी तरह पीछे चलते रहे। उसके बाद हमारे कर्मचारी विधानसभा में मिले, विधानसभा में खड़े खड़े 10 मिनट का टाइम दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास इस निगम को सर्वाइव करने के लिए समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय को ही चेंज किया जाए। ये मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को रखें। इससे पहले भी चाहे राजा वीरभद्र थे, चाहे धूमल सरकार थी, चाहे शांता कुमार थे, चाहे जयराम ठाकुर थे, पर्यटन विभाग जो उनके पास ही होता था। जो ये अध्यक्ष का खर्चा भी एक निगम के ऊपर थोप दिया गया है। एक तरफ बोलते घाटे में है, और अभी इन्होंने साजिश बनाई है, ये आंकड़े भी तोड़ मरोड़ के दिए गए हैं। जो भी होटल, चाहे कुंजम है, चाहे पैलेस है, ये सब प्रॉफिट में है। इसके अलावा आपका मेघदूत अभी खुला, अभी उसको सर्वाइव, जब कोई नई चीज़ आती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो भी घाटे में बता दिया इन्होंने। इतनी पार्टियाँ हो रही वहाँ, और स्टाफ की भारी कमी है वहाँ, स्टाफ ही नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब से अब शादी आ रही है, एडवांस वहाँ 1-1 करोड़ आ गया है, लेकिन स्टाफ वहाँ है नहीं सर्विस करने के लिए। हमने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की कि हर क्षेत्र में, हर होटल में स्टाफ की भर्ती की जाए, और स्किल स्टाफ चाहिए हमें। लेकिन उन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने 70 आदमी जो कंटेक्ट में भर दिए, जिसको ये पता नहीं कि चाय कैसी दी जाती है, पानी का गिलास कैसे उठाया जाता है। क्या वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी कांगड़ा में? क्या 67 कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था? एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगाए 70 आदमी। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, वो भी हाई कोर्ट के सामने गया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी हाई कोर्ट ने उसमें स्टे तभी किया कि भाई नई भर्ती नहीं होगी। भर्ती हो तरीके से हो, जहाँ ज़रूरत है कर्मचारी के वहाँ होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड उसमें चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री है इसमें ट्रेंड। ये तो पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री है। जब कोरोना काल आया, ये सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर नहीं आया, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया। उससे जो नुकसान हुआ हमारी इंडस्ट्री को, तो पूरे प्रदेश के लिए हुआ, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर थे, चाहे होटल इंडस्ट्री थे, चाहे अन्य व्यवसाय था, सबको नुकसान हुआ। लेकिन हम उसके भरपाई के लिए आज तक पैसा मांगता रहे, लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास एक भी समय हमारे पास बात करने के लिए नहीं है।
इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अध्यक्ष को ही चेंज किया जाए। सरकार, मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को लें। हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। 1971 में सिर्फ 11 होटल थे हमारे पास। सभी सरकारों ने, ये हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसका काम है डेवलप करना। जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे, चाहे आपका कल्पा है, आपका काजा है, आपका उधर सरचू था, ऐसे ऐसे एरिया में टूरिज्म ने डेवलप किया। टूरिज्म ने अपनी बसें लगाई जहाँ कोई बसें नहीं जाती थी, ले के लिए कोई बस नहीं चलती थी। हिमाचल पर्यटन विभाग था जो पहली बस मारी गई थी। लेकिन जब हमने बसों के बारे में पैसा मांगा, अभी तक वो नहीं मिली हमें। 10 बसें मांगी थी, 40 आ रही है एशिया डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, तो वो 40 बसों को तो 10 नहीं मिली। और टांग टालने के लिए 2 बसें आनी थी, जो टूरिस्ट की डेस्टिनेशन से जो उधर घूमनी थी, मनाली से लाहौर से वापस आनी थी। लेकिन आज तक वो 2 बसें भी नहीं आई हैं। जब इस विषय के हम अध्यक्ष महोदय से बात करना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर अध्यक्ष महोदय जी से कर्मचारी के लिए समय ही बात करने के लिए नहीं है, तो ऐसे अध्यक्ष की तो जरूरत ही नहीं इस कॉर्पोरेशन के अंदर। मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले, मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें। हम उच्च न्यायालय का स्वागत करने जो भी फैसला किया उन्होंने, जो यहाँ से जो आंकड़े गए उसके मुताबिक किया। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे उच्च न्यायालय से कि हमको थोड़ी राहत दिए, इन होटलों को चालू किया जाए। जो बिल्कुल ही घाटे में उसको भले बंद कर, जिसकी कोई एक्यूपेंसी नहीं आ रही, ऐसे भी कुछ है। जैसे अभी बढ़ाई घाट में खोला है, 17 लाख एक चौकीदार वहाँ रखा हुआ है। वहाँ डंगरे सोए होते हैं, आप देखो वहाँ प्रेस वाले जाके, वहाँ ट्रक खड़े होते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जगह जो खोले उनको बेचा जाए, उनको लीज में दिया जाए, लेकिन जो चलती हुई प्रॉपर्टी उसको नहीं दिया जाए। हम उच्च न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दें। यही हमारी प्रार्थना रहेगी। अगर सरकार इस चीज़ के ऊपर उतारू रहेगी तो हम HPTDC से और भारतीय मजदूर संघ से भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे, अगर इसी तरह से रणनीति अपनाई। क्योंकि हिमाचल की प्रॉपर्टी है, हिमाचल के लोग इसको चलाएंगे। अभी आपने देखा कि चाइल्ड होटल का बंद हो रहा था, तो 14 पंचायतों का वहाँ एक रेजुलेशन आ चुके हैं। लेकिन इसी तरह जो स्थानीय होटल जिसके भी जिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनको बंद नहीं किया जाए, उनको सुदृढ़ बनाया जाए। वर्ल्ड बैंक ऐसे डेवलपमेंट से जो पैसा आता, इनके रख रखाव के लिए लगाया जाए। इनको 5 स्टार होटल में एक हिमाचल में पर्यटन विकास निगम का होना चाहिए था। हमने भी अभी सरकार से रिक्वेस्ट की, लेकिन सरकार इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे हमारे संघ अभी, तो उसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो हम अभी भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि गंभीरता से बैठ के विचार किया जाए कि पर्यटन निगम को कैसे घाटे से उबारा जाए। ये घाटे में नहीं है, लेकिन ये देनदारी जो कोरोना और इसके काल में पड़ी, उसकी वजह से 72 करोड़ के आसपास जो घाटे में चले गई। ऑल ओवर ये पूरे प्रॉफिट में है, अभी भी प्रॉफिट में है, ऐसा कोई